हे एवरीवन, सो आज हम एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली, जिसमें है हुमायूंस टॉम्ब। हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इसकी हिस्ट्री, इसका आर्किटेक्चर और साथ ही साथ में हम देखेंगे दिल्ली का हार्ट जो कि है इंडिया गेट। और इसी के साथ हम बढ़ जाएंगे आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए वंदे भारत के सफर से। इस विंटर वेकेशन सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा हमारा सफर दिल्ली तक का। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो ऊपर आप आई बटन पे प्रेस कर सकते हैं। सो दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए हम अपना सामान रखेंगे एक लॉक रूम में। यहाँ पे पर डे का 50 रुपीज पर बैग के हिसाब से हमने सामान रखा। पहली बात तो पहले इंप्रेशन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एसी कोच से बाहर आते ही हमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और ऑब्वियसली पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा था जो कि फील हो रहा था। और हम निकल पड़े सबसे पास वाले डेस्टिनेशन हुमायूंस टॉम्ब, जो कि यहाँ से अराउंड 1 या 2 किलोमीटर्स था। तो हमारी अगली ट्रेन यहाँ से 5 घंटे बाद है, तो हमने सोचा कि हम दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली स्टेशन के अंदर और बाहर जाने के टोल्स लगते हैं टैक्सीज को एंड ऑटोज को। ये हमें पता चल रहा था, यही हम भैया से पूछ रहे थे। ये जो टॉम्ब है ये निज़ामुद्दीन स्टेशन के जस्ट पीछे है, यहाँ पे पैदल भी जाया जा सकता था, पर हमने सोचा कि हम काफ़ी थक चुके थे ट्रैवल के बाद, इसलिए 80 रुपीज़ में ई रिक्शा कर लिया। और ये हमें दिखता है सब्ज बुर्ज सर्कल, इसका मतलब हम लोग पहुँच चुके थे इसके टिकट काउंटर एंड गेट के पास। यहाँ पे 35 रुपये इंडियन सिटीजन्स के लिए और 550 रुपये फॉरनर्स के लिए यहाँ पे टिकट्स होते हैं और उनके लिए अलग अलग विंडोज होती है। साथ ही साथ में अगर आप गोप्रो या कोई कैमरा लेके जा रहे हो तो उसके लिए 25 रुपीज़ की आपको पर्ची खरीदनी पड़ती है। कैमरे की पर्ची कटवाने के लिए फॉरनर की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबी होती है और बहुत स्लो होती है। इंडियंस वाली लाइन जैसे कि देख सकते हो 1 या 2 लोग खड़े हैं बस वहाँ पे। अभी हम लोग को जाके पर्ची कटी है और कितना 25 रुपीज़ के लिए हम आधा घंटा वेट कर रहे थे। हमारा हुमायूंस टॉम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा डिजाइन है जिसने बाद में जाके ताजमहल को इंस्पायर किया था। राइट साइड में ईसा खान का टॉम्ब और लेफ्ट साइड में है वो हलीमा टॉम्ब और सामने है यहाँ पे हमारा मेन गेट। इस टॉम्ब को हम एक्सप्लोर करेंगे आते समय। ये आप जैसे कि देख सकते हैं हम एंट्री कर रहे हैं इसके पैसेज में। जैसे ही आप हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है एक भव्य एंट्रेंस गेट। यहाँ पे आप जैसी जैसी मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते जाते हो आपको हुमायूंस टॉम्ब यहाँ से दिखने लगता है। ये काफी ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है या फिर सिमिलैरिटीज रखता है ताजमहल के साथ, क्योंकि ताजमहल इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं जैसे जैसे हम दरवाजे के पास जा रहे हैं हमें जो मकबरा है छोटा छोटा होते हुए दिखाई देता है। रास्ते के दोनों तरफ से हरा भरा बाग इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। इसे 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है, मतलब चारों तरफ परफेक्ट सिमेट्री है। मुझे यहाँ आके अच्छा देखिए मेरे को ऐसे किळस वाली धूप है ना। कंटाळा येतोय रे, एवढं काय असते ऊन, कसलं ऊन आहे। अरे हाँ, तेरा तो फेवरेट काम है ना, जाओ डुबकी लगा लो। हुमायूं का जो मकबरा है ये 1570 में हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। इस कॉम्प्लेक्स का पूरा डिजाइन जो है वो बनाया गया है पर्शियन आर्किटेक्चर के द्वारा, जिसका नाम था मीरक मिर्जा गियास। ये उस जमाने का भारत का पहला डोम्ड स्ट्रक्चर था, यानी कि बिना पिलर के एक गोल स्ट्रक्चर। ये जो लाल और सफेद रंग का जो कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है ये काफी रॉयल लुक देता है। इसका जो रेड कलर है वो रेड स्टोन से बनाया गया है, जिससे अपना लाल किला भी बना हुआ है। व्हाइट कलर जो है व्हाइट मार्बल जो होता है उससे बनाया है। जब आप इसके ऊपर आते हो ऊपर से काफी भव्य नजारा यहाँ पे से दिखाई देता है। इसके जो 4 बाग सिमेट्रिकल गार्डन्स आपको दिखाई देते हैं, जिसके आप डिटेलिंग्स अगर आप देखोगे काफी हाईली डिटेल्ड है। ये बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में बसा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो की काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये जो डिटेलिंग्स आप देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट लगती है ह्यूमन आई से, एकदम परफेक्ट नकाशी हुई डिटेल्स है। जैसे ही आप अंदर आते हो आपको दिखाई देती है एक बड़ी ऊंची सी छत और साथ ही साथ में ये परफेक्ट नकाशी करी हुई जालीदार खिड़कियां, जिनसे हल्की सी रोशनी आती है और बहुत ही बढ़िया ठंडी हवा आती है। दिल्ली की जो चिलचिलाती हुई धूप है और गर्मी है उससे बचने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर भी दिख जाएगा।
फोटोज एंड वीडियोस बनाने के बाद अब हम तीनों आगे चल पड़े हैं। धूप काफी तेज थी और इसके बाद हमने सोचा कि हम सिर्फ और एक टोम एक्सप्लोर करेंगे जो कि हमें आते समय दिखा था, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा पानी या कॉफी पी के निकल जाएंगे आगे के सफर के लिए। हमारे पास अभी केवल 1.5 से 2 घंटे बचे हैं दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारी ट्रेन है 3 बजे की वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। ये जो गेट है, ये गेट हमें ले जाता है ईसा खान के तोम के लिए। ईसा खान उस जमाने के एक नोबल थे जिनका तोम हुमायूं के तोम से भी पुराना है। ये तोम 1547 तुरी डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। टोम का जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टागोनल डिजाइन में आप देख सकते हैं बनाया गया है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ASI के अंडर प्रोटेक्टेड है। हम आ चुके हैं थोड़े रिफ्रेशमेंट्स के लिए। यहीं पे कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एक कैंटीन मिल जाएगा छोटा, जहाँ पे आपको काफी सारे खाने की चीजें और पानी मिल जाता है। यहाँ के प्राइजेस काफी हाई हैं। ये जो आप छोटी सी कॉफी की सैशे देख रहे हैं ये 140 का है, और पानी है 100 रुपीज पर बॉटल। अब हमारे पास 1 घंटा बचा हुआ था ट्रेन के लिए। ऑटो बुक करा, और हमारे ये ऑटो वाले भैया पवन को भूल के जा रहे थे। हमने ऑटो बुक करा, ऑटो बुक करके हम सीधा अब जा रहे हैं इंडिया गेट के लिए, और इसी के साथ हम लोग तुरंत ही स्टेशन चले जाएंगे, जहां से हमें अपना सामान लेकर आगे अगले स्टेशन में जाना है नई दिल्ली के लिए। बिकॉज हम जिस स्टेशन में उतरे वो था हजरत निजामुद्दीन, और उससे 2 से 3 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हमारी अगली ट्रेन है वंदे भारत। हम सोच रहे थे कि दिल्ली में हम बढ़िया सा लंच करेंगे, बट अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है, बिकॉज हुमायूं कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है एंड उतना घूमने के लिए हमने काफी ज्यादा टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड कर दिया है। तो अब ये हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, हम लोग इंडिया गेट घूम के तुरंत निकलेंगे। सो आप देख सकते हैं फाइनली ये दिख गया है इंडिया गेट। अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे कुछ ही टाइम में। आज लकीली ये ओपन था, वरना कई जितनी बार मैं आया हूँ ये हमेशा क्लोज होता है। अब यहाँ पे हमें स्पीड पकड़नी थी। हमारा ऑलरेडी 10 मिनट्स तो हम ऑटो से यहाँ पे आए थे, और हमारे पास थे 40 to 50 मिनट्स ही बचे हुए थे ट्रेन के लिए। तो हम जल्दी से जल्दी हम लोग अंदर गए। हम लोगों ने ज़्यादा घूमना नहीं चूज़ किया, तुरंत हम इंडिया गेट की तरफ हम चल के जा रहे थे। एंड यहाँ पे थोड़ी फोटोज़ खींचे, वीडियोज़ लिए। यहाँ पे हमें फाउंटेन्स भी दिखाई दिए। का बहुत ट्राई किया, हम लोग तेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे हम लोग एक लोकल ऑटो पकड़ लेते हैं, बिकॉज उबर ओला के लिए हमारे पास बुक करो फिर वो आएगा, उतना टाइम नहीं बचा था, तो हम लोग तुरंत निकल पड़ते हैं। और दिल्ली की गर्मी की वजह से इन दोनों के दिमाग में भी गर्मी चढ़ गई थी, और हमेशा की तरह इनको शांत कराने के बजाय में मजे ले रहा था। हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ के ऑटो पकड़ के हुमायूं टोम से यहाँ आ गए थे। अब हम फिर से 100 रुपीज़ का ऑटो पकड़ के जाएंगे हजरत निजामुद्दीन। वहाँ हमने सामान रखा हुआ है क्लॉक रूम में, वो सामान को हमें लेना है। उसके लिए हमारे पास एक पर्ची दी गई थी, वो पर्ची हमें संभाल के रखनी होती है। 50 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से पेमेंट करेंगे हम लोग। और हम पहुंच गए हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हमने बैग ले लिए हैं। बैग लेने के बाद हमने एक कार बुक कर ली थी। ये जो एक्सेल कार हमने बुक करी थी उबर से, ये हमें 500 में छोड़ रही है फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू न्यू दिल्ली। बहुत ज्यादा चार्ज लिया था, और ये हमें बड़ी कार इसलिए करनी पड़ी बिकॉज हमारा सामान ज्यादा था। इससे हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी हम जब घूमने जाते हैं तो सामान बहुत कम होना चाहिए और ना के बराबर होना चाहिए। ये क्या बन रहा है? नया बन रहा है ना? कुछ तो बना रहे हैं लोग। अब हमारी ट्रेन चलने में केवल 15 से 20 मिनट बाकी थे, और हम पहुंच गए थे टाइम पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन।
यहाँ पे हमने सामान की चेकिंग करवाई। बहुत ही हेक्टिक था इतने बड़े बड़े बैग्स उठाना। और फाइनली अब हम निकल पड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ एक काफ़ी अजीब चीज़ थी, ये सारे के सारे एक्सकवेटर्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बंद थे, जो कि बहुत अजीब था। तो हम लोगों ने लिफ्ट पकड़ के जल्दी से हम आ गए इधर और हम आके खड़े हो गए वंदे भारत के पास। ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगी हुई थी बट इसके डोर ओपन नहीं थे। रीज़न ऐसा था कि इसके जो डोर होते हैं वो चलने से 10 मिनट पहले ही ओपन होते हैं और हम जल्दी जल्दी में आ तो गए थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम वेट कर लेंगे, वो चल जाएगा। इसके आगे की जो जर्नी है वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगा अगले व्लॉग में, तो बने रहिएगा अगले व्लॉग में और देखते रहिएगा ट्रैवल विद अजय। कैसे करते हैं तो वीडियो मत निकाल। किसके डोके पे मत गिरने दे बस।